और खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। तो जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए इस वक्त बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और शील दबाई की जो बेटी हैं वो भड़क उठी। और चलिए सुपर फास्ट अंदाज में खबरें देखते हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। बीजेपी की ओर से रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है, तो कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को मैदान में उतारा है। एसीआर को लेकर कांग्रेस के दो मंत्रियों में जुबानी जंग हुई। मंत्री महेश जोशी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आवास पर पलटवार किया, कहा कि किसी का नाम नहीं लिया, असहमति और प्रतिक्रिया देना अधिकार है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में शादी समारोह में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हालात बिगड़ने पर पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। करौली के भूकना गांव में खानपुर माइनर की नहर टूट गई। नहर टूटने से फसल को खासा नुकसान पहुंचा। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नहरों की सफाई समय पर नहीं की। किसानों में अधिकारियों के प्रति आक्रोश है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाथद्वारा प्रवास पर हैं। स्पीकर बिरला ने इस दौरान मानस विश्वास स्वरूपम रामकथा में पहुंचे और रामकथा में मुरारी बापू और ओम बिरला से बातचीत की। राज्य में बिजली का संकट लगातार जारी है। रबी फसल को देखते हुए बिजली विभाग ने किसानों को अब 4 ब्लॉक में 6-6 घंटे बिजली के आदेश जारी किए हैं। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने ये आदेश जारी किए। क्रिकेट के सट्टाबाजों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी है। सुखदेव, चायल, झवर और राठी ग्रुप पर कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गांव से लापता किशोरी का शव घर से 500 मीटर दूर कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। किशोरी 10वीं कक्षा की छात्रा थी और 1 नवंबर से घर से लापता थी। दौसा कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने युवती के शव के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल 30 अक्टूबर को युवती करंट से झुलस गई थी। परिजन बिजली विभाग के अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा के आनंदपुरी के मटकोला मोगजी गांव में जमीन विवाद को लेकर काका ससुर ने भतीजा बहू के साथ मारपीट की, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमबी अस्पताल भेज दिया गया। जोधपुर के लोहावड़ थाना क्षेत्र के पिलवा गांव के विष्णुइया में ढाणी में एक नशे के आदी बेटे ने अपने माता पिता और 2 बेटों की हत्या करके खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दौसा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव में प्रिंसिपल के तबादले से छात्र नाराज हैं। ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिला। हाल यह है कि छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। अलवर के बड़ौदा कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में 12 डॉक्टर की नियुक्ति होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं। मरीजों के मुताबिक अस्पताल में 12 डॉक्टर तैनात थे, लेकिन 3 डॉक्टर ही अस्पताल में काम कर रहे हैं। बाकी सब अपना तबादला करवा चुके हैं। अस्पताल में ना तो एक्सरे मशीन है और ना ही दवाइयां मिल पा रही हैं, जिसके चलते उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर में सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में राजनीति की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट उनके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही बेनीवाल ने करप्शन और क्राइम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जैसलमेर में 75 आर्म्ड रेजिडेंट में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत रेजिमेंट मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा के साथ की गई। रेजिमेंट शहीदों के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सेना डाक सेवा कोर की ओर से स्पेशल डे कवर रिलीज किया गया। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक यादगार बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में टाइगर की लगातार साइटिंग इन दिनों खासा रास आ रही है पर्यटकों को। सरिस्का क्षेत्र का कोर एरिया हो या फिर अलवर का बफर जोन, हर जगह टाइगर दिखते हैं। डूंगरपुर जिले में रबी की बुआई के लिए खाद और बीज की किल्लत के बीच 450 कट्टे गेहूं के बीज का स्टॉक आया। इधर स्टॉक आने की सूचना मिलने पर सैकड़ों किसानों की भीड़ हाउसिंग बोर्ड स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति वितरण केंद्र पर जुट गई। किसानों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग बीज लेने के लिए धक्का मुक्की करने के लिए उतारू हो गए। ऐसे हालात देखकर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष ने कोतवाली पुलिस को मौके पर बुलाया।
इधर घंटे भर के बाद भी बीज के कट्टे खत्म हो गए तो कई किसानों को बैरंग लौटना पड़ा। किसानों ने कहा कि 7 दिनों से रोजाना खाद बीज के लिए चक्कर काट रहे हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी पर खाद बीज का वादा करती है, लेकिन खाद बीज नहीं मिल पाता। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने हरियाणा के डॉक्टर को जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर 5 करोड़ 63 लाख रुपए हड़पने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी में सेफरा गुवार गांव में 20 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा नहीं होने पर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी जय सिंह को ज्ञापन सौंपा। 20 से ज्यादा दिन गुजरने पर भी पुलिस द्वारा चोरों को नहीं पकड़ा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर परिवार के लोग आक्रोशित हैं। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस क्षेत्र में बीती रात मंगल विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात का वीडियो सामने आया। मंगल विहार कॉलोनी निवासी ने बताया कि आए दिन यहां पर चोरी की वारदातें घटती रहती हैं। बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी में रात को अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक 3 मकानों के ताले तोड़ डाले और लाखों रुपए की नकदी और गहने पर हाथ साफ कर दिए। एक मकान से 1,53,000 रुपए सोने चांदी के गहने तो वहीं दूसरे मकान में रखे सोने और चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बसी कानोता थाना इलाके के हाईवे स्थित कानोता पुलिया के पास एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर के बाद कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस दौरान यहां जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। जोधपुर में नवाचार खेती में खजूर की खेती में विस्तार देखने को मिल रहा है। राजस्थान में खजूर की खेती को लेकर किसानों में बढ़ने लगा है रुझान, क्योंकि कुछ मेहनत से कई वर्षों तक खेती का आय लाभ मिलता है। मौसम में आए परिवर्तन के साथ ही कोटा के एमबीएस अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आउटडोर में अधिकतर मरीज वायरल इन्फेक्शन, डेंगू और सर्दी जुकाम के आ रहे हैं। टोंक जिले की धार्मिक नगरी डिग्गी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। इसे लेकर राजीव गांधी सेवा केंद्र में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की गई। दौसा जिले के बांदीकुई में दूसरे दिन भी चोरी की वारदात हुई। यहां बरसाना कॉलोनी में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए एक मकान से 7 लाख रुपए के जेवरात सहित करीब 10 लाख रुपए का माल पार कर लिया। घटना के दौरान मकान मालिक बाहर गया था। जैसे ही वो मकान में लौटा तो वापस से कुछ आरोपी भागते हुए नजर आए, जिसके बाद मकान मालिक ने गाड़ी का पीछा किया तो एक आरोपी को दबोच लिया। वहीं 3 आरोपी फरार हो गए। एक आरोपी ने मकान मालिक पर चाकू को फेंक कर हमला करने की कोशिश की और गिलोल से भी हमला किया। इधर हल्ला होने के कारण कॉलोनी वासी भी एकत्रित हो गए और पकड़े गए आरोपी की जमकर धुनाई करते। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर इस मौत के साए में है। दरअसल पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में धान की फसल निकालने के बाद बची हुई पराली को जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में धुआं और कोहरे के मिश्रण से बना स्मॉग श्रीगंगानगर के आसमान में देखा जा रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर साहू समाज की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। लक्ष्मी नारायण प्रतिमा स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जो छोटा तख्ता राधा कृष्ण मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ 151 कलश लेकर महिलाएं रवाना हुई। समाज के प्रतिभावान छात्रों, नवनियुक्त और सेवानिवृत्त सेवाकर्मियों, भामाशाहों समेत विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाले 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्टिफिकेट, मेडल और स्मृति चिन्ह दिए गए। जोधपुर नगर निगम ने सार्वजनिक पार्क में अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया। इसे जेसीबी की मदद से हटाया गया। अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रवासियों की ओर से लगातार शिकायत की जा रही थी और अतिक्रमणकर्ता की दबंगई के चलते कई बार तनाव की स्थिति भी पैदा हुई। इसके बाद नगर निगम दक्षिण ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायत का सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने दौरा किया। यहां ग्राम पंचायत चौगाई, कठमाना, रानोली, बगड़वा, बनवाड़ा, लोहरवाड़ा और बगड़ी में जन सुनवाई कर समस्याओं का समाधान किया गया। सांसद ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों से प्रगति भी जानी। सभी ग्रामीण पंचायतों में सांसद जैनपुरिया का ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पीपलू प्रधान, जिला महामंत्री और ग्राम पंचायतों में सरपंच भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में गुजरात के मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह चौक से गांधी चौक गोल बाजार तक कैंडल मार्च निकाला।
आम आदमी पार्टी ने हादसे के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ने मोरबी पुल हादसे के लिए लापरवाह नौकरशाह और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। जोधपुर शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त हो चला है। कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 142 लोगों के चालान काटे गए। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। एकादशी की वजह से पहले से ही खाटू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आज बाबा का जन्मोत्सव होने की वजह से पूरी श्याम नगरी बाबा श्याम के भक्तों से अटी रही। आईएएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने डूंगरपुर कलेक्टर का कार्यभार संभाल लिया। लक्ष्मी नारायण मंत्री डूंगरपुर जिले के 65वें कलेक्टर होंगे। इधर कार्यभार संभालने के बाद कलेक्टर का एडीएम और सीईओ सहित कलेक्ट्रेट कर्मियों ने स्वागत किया। इधर इस मौके पर कलेक्टर मीडिया से रूबरू हुए और अपनी प्राथमिकताएं बताई। कोटा के डकनिया तालाब स्टेशन अब जल्द ही कायाकल्प होने वाले हैं। भारतीय रेलवे स्टेशन में 40 रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन पुनर्विकास कार्य चल रहा है। कोटा में बीच सड़क पर 2 बस संचालकों में हंगामा हो गया। रोडवेज बस संचालक और निजी बस संचालक आपस में भिड़ते नजर आए। इस दौरान दोनों बसों के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल सवारी बैठाने की बात को लेकर विवाद हुआ। यात्रियों से भरी रोडवेज बस को लेकर चालक थाने पहुंच गया। पोखरण क्षेत्र के चाचा गांव के पास एक बाइक गाय से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक व्यक्ति घायल हुआ है। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना और भदेसर पुलिस ने कार्रवाई की और नशे की खेप पकड़ी है। शंभूपुरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया और चालक को भी गिरफ्तार किया। वहीं भदेसर थाना पुलिस ने बुलेरो से डोडा चूरा जब्त किया, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। प्रकरण दर्ज कर अज्ञात अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी गई। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके में हाईवे पर अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग का शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को देरी से पहुंचने पर रोष भी जाहिर किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर और तेल चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। चित्तौड़गढ़ में अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर की तलाशी में 2 अवैध पिस्टल, 12 बोर बंदूक और मैगजीन बरामद किए गए। वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण पुलिस ने हथियारों को जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। राजस्थान के दक्षिण में बसा आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला आज अपना 741वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस के इस खास मौके पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने भी तैयारी की है। आज डूंगरपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वहीं 3 दिवसीय आयोजनों में खेलकूद प्रतियोगिताएं, दीपदान, आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई। आग जैसे ही पता चला, इसकी खबर तुरंत दमकल को इसकी सूचना दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।